बुशरा बीबी हैं जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया हैं, उन्होंने अपना एक रिटन मौक़िफ़, तहरीरी मौक़िफ़ नैब में दिया है। दोनों हज़रात से गुजारिश है ज़रा गौर फरमाइएगा। वो ये लिखती हैं कि मलिक रियाज ने 458 केनाल ज़मीन और 28 करोड़ बगैर किसी लालच के दिए। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का ये वाला जो नैब को तहरीरी जवाब है ना, इसने मुझे लगता है मुझ समेत नैब के भी होश उड़ा दिए होंगे। सर, आपको बगैर किसी मकसद के कोई इतना सब कुछ देगा? हमें तो कोई चाय का कप नहीं पूछता सर। इतना सखी आदमी कौन है जो बगैर किसी मकसद के सारी चीजें दे रहा है? निहाल भाई। जी, मैं ये समझता हूं कि ये कौम को बेवकूफ समझने वाली बात है। 28 पैसा ना दे बिजनेसमैन, वो कहते हैं ना कि बनिया का बेटा कुछ देख के ही स्लिप करता है। तो अगर कोई बच्चा स्लिप कर गया था, बेटा जा रहा था बनिया के साथ, तो उसने देखा बेटा स्लिप कर गया, नीचे बैठ गया जमीन पे, तो बनिया ने पूछा बेटा तुम ये जमीन पे क्यों गिर गए? उसने कहा अब्बा चवन्नी रखी हुई थी, मैं चवन्नी उठाने के लिए गिरा था। तो बात यह है कि जो आदमी चवन्नी ना छोड़े वो 28 करोड़ रुपया दे दे, ये नामुमकिनात में से है। वो ये जो बात की है उन्होंने, ये उनकी एडमिशन है, ये एक बड़ी बुनियादी एडमिशन है रिलेशन बिटवीन बुशरा बीबी और मलक रियाज, रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मलक रियाज, ये स्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन को। और अब ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे उनके वरासे में थे। ये स्टैब्लिश कर रहा है कि हीरे की अंगूठियां कब और कितने करट के लिए गए, ये स्टैब्लिश कर रहा है कितनी अंगूठी लिए गए, ये स्टैब्लिश कर रहा है कि हाँ तोहफे लिए और दिए जा रहे थे उस जमाने में, ये स्टैब्लिश कर रहा है। 28 करोड़ रुपया आज तक पाकिस्तान में किसी ने की हमास सिवाय इसके एक बार एक आदमी को दिया गया, तो उस वक्त वो गवर्नमेंट में नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब ने शौकत खानम के हॉस्पिटल के बुनियाद में एक किरदार अदा किया जो इफ्तिताई तकरीर मियां नवाज शरीफ के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी ने जो बात की है वो हमारे होश नहीं उड़ा रहे। ये अल्लाह ताला की तारीफ से है कि उनके मुंह से सच कहा जा रहा है, वो सच कह रहे हैं कि हमारा रिलेशन था, हम हीरे जवाहरात का भी तजारत करते थे, हम करोड़ों की भी बातें करते थे। ये करोड़ 28 करोड़ रुपया कोई मामूली बात तो नहीं है। सिर्फ 28 करोड़ नहीं है, 458 केनाल जमीन है। और साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, एंटी करप्शन पंजाब ने बड़े केसेस बनाए हैं जी। किस किस पर? साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के जो बेटे हैं इब्राहिम मानेका और उनकी सहेली फरा गोगी को भी इन मुकदमात में नामजद किया। ये कौन से मुकदमात हैं? रिश्वत लेने के, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, गलत गैर कानूनी तैनातियां। अगर अब ये केसेस बने हैं सर, तो इनको मंतकी अंजाम पर पहुंचाना भी आप हुकूमत का काम है सर, वरना तो ये वही तासुर जाएगा कि माजी के अंदर जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाकर आपको गंदा करने की कोशिश की और निकला कुछ भी नहीं। और अब की जो हुकूमत है वो अब की ऑपोजिशन के ऊपर ये इल्जामात लगा रही है और निकला कुछ भी नहीं। इनको मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा सर? वेरी क्विकली। बड़ा सादा और बड़ा आसान सा, इसमें हुकूमत का काम था बताना कि कहां कहां पे करप्शन हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है कौमी खजाने में, कहां कहां पे रुश्वत लिया गया है, किन किन लोगों ने कहा। तो इसमें ये मैं समझता हूं अदालतों का काम है। मैं एज ए वकील मैं ये समझता हूं कि एविडेंस इज वेरी क्लियर। 465 एकड़ की जो बात है वो भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर होता है। उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने 1 रुपया का भी पेमेंट नहीं किया है मलक रियाज को, या जिनके थ्रू ये ट्रांसफर हुआ था 1 रुपए की पेमेंट की रसीद नहीं है। तो ये साबित करता है कि ये एक रिश्वत का लेट्स सी कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्या साबित होता है। आज के लिए इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।